नवरात्रि पर ले आना, यह फूल लाते ही करोड़पति हो जाओगे। माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है यह फूल। नवरात्रि में देवी माँ के चरणों में किसी भी तरह का फूल चढ़ाने की जगह अगर आप उन फूलों को देवी माँ को अर्पित करेंगे जो उनको बहुत प्रिय हैं, तो माता आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगी। हिंदू धर्म में वृक्षों और फूलों का विशेष महत्व है। माना जाता है कि यदि पूजा के दौरान देवी देवताओं को फूल अर्पित करें तो हमारे जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती है। ऐसा ही एक गुड़हल का फूल है। इस पुष्प का उपयोग पूजा में किया जाता है। मान्यता है कि इस फूल को पूजा के दौरान चढ़ाने से घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता है। वास्तुशास्त्र और वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुड़हल फूल को घर के लिए शुभ माना जाता है। माता को लाल रंग के फूल प्रिय है और इसमें भी देवी को सुर्ख लाल रंग का गुड़हल का फूल अति प्रिय है। माँ दुर्गा को गुड़हल के फूल बहुत पसंद है और मान्यता है कि गुड़हल के फूल के ऊपरी भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और नीचे वाले भाग में महेश का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई बार कष्टों का सामना, ग्रहों की खराब दशा, देवी देवताओं के नाराज होना आदि के कारण भी होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय माता दुर्गा जरूर लिखें। गुड़हल का आधा खिला फूल दोपहर के समय तोड़कर इसे माता काली को अर्पित करें। इसके बाद उस फूल को प्रसाद के तौर पर उस व्यक्ति को खिला दें जिस पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दिख रहा हो। गुड़हल का फूल खाने से पित्त और कफ भी नियंत्रण में रहता है, इसलिए गुड़हल को बेहद लाभकारी माना गया है। नियमित गुड़हल फूल की माला बनाकर देवी काली को पहनाएं। अगर नियमित संभव न हो तो महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी और अमावस्या तिथि पर गुड़हल फूल की माला बनाकर भेंट करें। इसके साथ ही कुंजिका स्तोत्र के मंत्र का 11,000 बार जप करें। मान्यता है कि इससे जो बाधा और संकट चल रही होती है उससे माता अपने भक्त को डोट उबाड़ लेती हैं और कार्य सफल होता है। आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं तो हर शुक्रवार को एक गुड़हल का फूल देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। ध्यान रखें कि गुड़हल लाल रंग का हो। गुड़हल के फूल के साथ देवी लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाएं। गुड़हल की एक कली भी प्रसाद के तौर पर माता के सामने रखें। पूजा समाप्त होने पर मिश्री का प्रसाद स्वयं ग्रहण करें और गुड़हल की कली तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे धन की बरकत होगी। वैसे आप चाहें तो मिश्री के साथ गुड़हल भी प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। अगर आपके परिवार में पति पत्नी के बीच अक्सर तनाव और मनमुटाव बना रहता है तो गुरुवार के दिन गोरोचन का तिलक लगाएं और पीले रंग के गुड़हल का फूल भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को अर्पित करें। यह उपाय कम से 21 गुरुवार करें। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को लाल गुड़हल अर्पित न करें। कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होने पर नौकरी और कारोबार में अक्सर परेशानी बनी रहती है। ऐसे लोगों को अकारण ही अपमानित होना पड़ता है और किए गए काम का श्रेय नहीं मिल पाता है। ऐसे में गुड़हल फूल का एक उपाय बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। आप नियमित एक तांबे के लोटे में कुमकुम और एक गुड़हल का लाल फूल रखकर उगते सूर्य को जल देना शुरू कर दें। इससे सूर्य देव की कृपा से आपकी स्थिति बेहतर होगी। गुड़हल का फूल तंत्र विज्ञान में बहुत ही महत्व रखता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गुड़हल का फूल मां काली को बहुत प्रिय है। जो भक्त लाल गुड़हल के फूलों से नियमित मां दुर्गा और काली की पूजा करता है, माता उन पर बड़ी प्रसन्न रहती है। गुड़हल का फूल नकारात्मक ऊर्जा से भी रक्षा करता है, इस तरह की मान्यताएं हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर घर में गुड़हल का पौधा है तो जातक की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और आर्थिक समस्याओं से राहत मिलती है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल दोष है तो गुड़हल के प्रभाव से उसे दूर किया जा सकता है। जिस जातक का मंगल कमजोर है, विवाह में देरी या वैवाहिक संबंधों में समस्या आ रही है तो घर में गुड़हल का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इसके प्रभाव से अशुभ मंगल को शांत किया जा सकता है। अगर आप देवी दुर्गा को गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं तो जीवन में चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। शुक्रवार के दिन 5 गुड़हल फूल भगवान गणेश और देवी
दुर्गा को अर्पित करें। इनमें एक फूल को तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। हर शुक्रवार को फूल बदल दें। ऐसा माना जाता है कि अगर आप 11 शुक्रवार तक देवी लक्ष्मी को गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं तो विवाह में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। साथ ही यदि आप शादीशुद हैं तो यह उपाय आपके वैवाहिक जीवन को हमेशा सुखी बनाए रखेगा। मां दुर्गा के भक्त 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती है। आगामी नवरात्रि शारदीय होगी जो आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक मनाई जाएगी। इस दौरान भक्त मां दुर्गा और उनके 9 अवतारों नवदुर्गाओं की पूजा करते हैं। पूजा में फूलों का विशेष महत्व है। फूल यूं तो प्रकृति की सबसे अनूठी और सुंदर देन है। इन्हें देवी के चरणाए में अर्पित करने से देवी प्रसन्न होते हैं। देवी देवताओं को डोट फूल अर्पित करने की परंपरा बहुत पुरानी है। हर देवी देवता को अलग अलग फूल प्रिय होता है। नवरात्रि का त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित होता है और इस त्योहार पर देवी दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा का अवतरण माता लक्ष्मी पार्वती और देवी सरस्वती से हुआ है। देवी माँ के प्रिय पुष्प गुड़हल को चढ़ाने से वे भक्तों पर अपनी असीम अनुकंपा बरसाती हैं। देवी पुराण में माँ दुर्गा पर गुड़हल का पुष्प चढ़ाना उसी तरह हितकारी है जिस तरह से महाकाल पर बेलपत्र का चढ़ना। नवरात्रि के समय सिर्फ एक फूल को उसकी संख्या के आधार पर माला बनाकर मां दुर्गा को पहनाने भर से कुंडली में व्याप्त दोषों को दूर किया जा सकता है। देवी भागवत में वर्णन किया गया है कि मां दुर्गा को रक्त पुष्प रंग के पुष्प की माला बेहद पसंद हैं। गुड़हल के पुष्प में अंकुरन निकलने की वजह से भी यह देवी मां का बेहद प्रिय पुष्प माना गया है। ऐसी भी मान्यता है कि इस पुष्प के शुरुआती भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अंतिम भाग में महेश और अंकुरण भाग खुद स्वयं शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा का वास होता है। पूजा पाठ में फूल का अपना एक अलग स्थान है। इनका एक विशेष महत्व होता है। किस भगवान को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। देवियों की पूजा में लाल रंग के फूल महत्वपूर्ण माने जाते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के फूल शुभ माने जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं गुड़हल के फूलों की। गुड़हल के फूल देखने में बेहद खूबसूरत तो होते ही हैं, साथ ही इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा होता है। माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों को गुड़हल का फूल बेहद प्रिय होता है। साथ ही हनुमान जी को भी गुड़हल का फूल प्रिय होता है। मंगल को हनुमान जी और देवी दुर्गा को तथा शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपको सुख समृद्धि और धन संपदा प्राप्त होती है। इससे ग्रहों की पीड़ा भी दूर होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। औषधीय गुणों से भरपूर गुड़हल का फूल बहुत ही ऊर्जावान माना जाता है। देवी और सूर्यदेव की उपासना में इसका विशेष रूप से प्रयोग होता है। मान्यता है कि नियमित रूप से देवी मां को गुड़हल का पुष्प अर्पित करने से शत्रु और विरोधियों से राहत मिलती है। गुड़हल का फूल डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करने से आपको दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। गुड़हल के फूल में मां दुर्गा का वास माने जाने की बात कही जाती है। पुष्प के हरे भाग में बुध और केतु होते हैं, वहीं केसरिया भाग मंगल को दर्शाता है। गुड़हल के रक्त वर्ण में सूर्य का प्रतिनिधित्व माना जाता है। वहीं पुष्प की जहां से उत्पत्ति होती है वहां गुरु का वास माना जाता है। अंकुरण के मध्य में राहु और अंत में शनि मौजूद होते हैं। वहीं पुष्प के बीज भाग में चंद्रमा उपस्थित होता है। वास्तु की दृष्टि से भी गुड़हल का फूल बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में गुलदस्ते में लगा गुड़हल का फूल परिवार के सदस्यों के बीच प्यार, अपनेपन और बॉन्डिंग को दर्शाता है। दाम्पत्य जीवन में जोश को बनाए रखने के लिए भी गुड़हल का फूल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह आप और आपके पार्टनर के बीच पैशन को दर्शाता है। नवरात्र के पूजन में देवी मां पर चढ़ने वाले फूलों का खास महत्व है। मां दुर्गा पर गुड़हल का पुष्प चढ़ाना उसी तरह हितकारी है जिस तरह से महाकाल पर बेलपत्र नवरात्र के पूजन में देवी मां पर चढ़ने वाले फूलों का खास महत्व
है। देवी पुराण में मां दुर्गा पर गुड़हल का पुष्प चढ़ाना उसी तरह हितकारी है जिस तरह से महाकाल पर बेलपत्र का चढ़ना इस समय ग्रह नक्षत्र और तारामंडल की स्थितियों का लाभ उठाते हुए सिर्फ एक फूल को उसकी संख्या के आधार पर माला बनाकर मां दुर्गा को पहनाने भर से कुंडली में व्याप्त दोषों को दूर किया जा सकता है। मां दुर्गा की पूजा में लाल गुड़हल का फूल अवश्य ही चढ़ाया जाता है। इससे माता रानी प्रसन्न होती है क्योंकि यह उनका प्रिय फूल है। इसके बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। मां दुर्गा को क्यों प्रिय है लाल गुड़हल का फूल? दुर्गा सप्तशती में मां दुर्गा के स्वरूप का जो वर्णन किया गया है उसमें लाल गुड़हल के फूल का भी वर्णन है। इस वजह से माना जाता है कि लाल गुड़हल का फूल माता रानी को प्रिय है। वैसे भी लाल रंग सौभाग्य, शक्ति, साहस और पराक्रम का प्रतीक है। मां दुर्गा आदिशक्ति हैं, इसलिए उनको लाल रंग की वस्तुएं अर्पित करते हैं, जैसे लाल रंग की चुनरी, लाल रंग की साड़ी, लाल रंग के फूल आदि। अगर आप कोर्ट कचहरी संबंधी मामलों में लंबे समय से फंसे हैं और इन कानूनी पचड़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मां दुर्गा को गुड़हल का फूल अर्पित करें। इसके साथ ही घर में लाल गुड़हल का फूल लगाएं। दुर्गा देवी मां का प्रिय पुष्प गुड़हल है। गुड़हल का फूल चढ़ाने से भक्तों पर असीम अनुकंपा होती है। देवी पुराण के अनुसार मां दुर्गा पर गुड़हल का पुष्प चढ़ाना बहुत लाभदायक है। गुड़हल के पुष्प में मां दुर्गा का विशेष वास माना जाता है। पुष्प के हरे भाग में बुध और केतु का प्रतिनिधित्व माना गया है। केसरिया भाग में मंगल का प्रतिनिधित्व होता है। रक्तवर्ण रंग में सूर्य का प्रतिनिधित्व माना जाता है। पुष्प के अंकुरण पर गुरु का वास माना गया है। अंकुरण के मध्य भाग में राहु और अंतिम भाग में शनि का वास होता है। पुष्प के बीज भाग में चंद्रमा का वास माना गया है। आपको देवी लक्ष्मी को मंगलवार और शुक्रवार के दिन गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। यह दोनों ही दिन देवी को डोट यह चमत्कारी फूल अर्पित करने पर आपको आर्थिक लाभ होता है। यदि आपको धन हानि हुई है तो उसकी भरपाई का मार्ग भी आपको मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में नए अवसर प्राप्त करने के लिए भी इस उपाय को आप अपना सकते हैं। नवरात्रि में आप नियमित अभिजीत मुहूर्त में सूर्य को जल अर्पित करें और गुड़हल का फूल भी साथ में चढ़ाएं। दरअसल पितृ दोष होने पर कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाता है। ऐसे में सूर्य को मजबूत बनाने के लिए आप इस उपाय को अपना सकती हैं। आप अपनी तिजोरी में कपूर के साथ गुड़हल का फूल रखती हैं तो इससे भी देवी लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। आपको बता दें कि कपूर और गुड़हल नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देते हैं। ऐसे में यदि किसी कारणवश आपके पास पैसे नहीं टिक रहे हैं तो यह टोटको नवरात्रि के पर्व पर जरूर करें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। कुंडली में मंगल दोष है या फिर मंगल कमजोर है तो जाहिर है कि विवाह होने में अड़चन आ रही होगी या फिर शादीशुदा जीवन में मुसीबतें आ रही होंगी। ऐसे में आप नवरात्रि में देवी लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें और उसके साथ गुड़हल के फूल की माला चढ़ाएं तो इससे आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। आपको नवरात्रि की अष्टमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर एक पानी के पात्र में गुड़हल का फूल रख देना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां और ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती है और घर नजर दोष से भी बच जाता है। यह जानकारी आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ दुर्गा आपके घर को धन दौलत से परिपूर्ण रखें। आपके घर में सभी निरोग रहे। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।